मज़ा तो तब है कि हार कर भी हंसते रहो, हमेशा जीत जाना ही कमाल थोड़ी है। हमें एक लंबे अरसे तक किताब पढ़ाई और रटाई जाती हैं, लेकिन हकीकी ज़िंदगी का एक वर्ग भी उन किताबों में दर्ज नहीं है। लोग नफसियाती खुद नहीं बन जाते, उन्हें तोड़ा जाता है, फिर अंदर तक खोखला कर दिया जाता है, यहाँ तक कि वो जज्बाती खो देते हैं, मुंह फेर लेते हैं अपना, ना ही किसी का मान रखते हैं और इनकी हर दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। लोगों के घर देखकर कमतरी महसूस ना करें, क्योंकि कब्र सबकी एक जैसी होगी। अगर आपने कभी दुखी इंसान को खुश किया है तो यकीन रखें कि तकदीर पर ज़रूर आपका पीछा करेगी और जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो आपको उसका बदला ज़रूर मिलेगा। हर उस इंसान को आज़ाद कर दें जिसका आपकी मोहब्बत में दम घुट रहा हो। आप बहुत कीमती हैं और आपके जज्बात से बढ़कर इस दुनिया की कोई चीज़ मायने नहीं रखती। एहतराम और मोहब्बत के रिश्तों को समझने के लिए ज़बान से कहीं ज़्यादा एहसास की ज़रूरत होती है। ब्याही गई बेटियों के लिए मैके उस वक्त तक आबाद रहते हैं जब तक उनके माँ बाप हयात हों, वरना माँ बाप का साया उठ जाने के बाद वो घर उनका मैका कम और भाइयों का घर ज़्यादा कहलाता है। हम लोग भी अजीब हैं, मरे हुए इंसान को कंधा देना सवाब समझते हैं, मगर किसी जिंदा इंसान को सहारा देने से कतराते हैं। जितनी गौर से लोग एक दूसरे को टकराने के बाद देखते हैं, इतनी गौर से अगर पहले देख लें तो टक्कर ही नहीं होती। असल कुर्बानी तो बाप बेटे की गुफ्तगू थी। दुम्बे की कुर्बानी का तो इसका एक फदिया था। हमें दुम्बा याद रहा, गुफ्तगू याद ना रही। कुरान की हर आयत हर दौर में नहीं खुलती। कुछ आयत ऐसी हैं जैसे जैसे इंसान का इल्म बढ़ेगा वैसे वैसे वो आयत खुलती जाएंगी। तोता मिर्च खाकर भी मीठा बोल देता है, लेकिन इंसान मीठा खाकर भी कड़वी बातें करता है। दिलों को फतह करने के लिए तलवार की नहीं इखलाक की ज़रूरत होती है। एक ज़माना ऐसा आएगा हर इंसान दूसरे इंसान को धोखा देने में मसरूफ़ होगा। पूछा गया, जब धोखा देने में मसरूफ़ होंगे तो धोखा कौन खाएगा? जवाब मिला, जो एतबार करेगा। कुछ लोग अपने आप को फरिश्ता सिफत समझते हैं और वो होते भी हैं, लेकिन उनकी सिफत इज़राइल जैसी होती है, यानी मौत का फरिश्ता। माँ हर रिश्ते का किरदार निभा सकती है, लेकिन माँ का किरदार कोई रिश्ता नहीं निभा सकता। अल्लाह तुम्हारी ज़बान को मांगने की हिम्मत तब देता है जब वो तुम्हारी दुआओं पर राज़ी हो जाना चाहता है। वक्त गुजर जाने के बाद अगर कोई कदर करे तो उसे कदर नहीं बल्कि अफसोस कहते हैं। सासें दिल बड़ा करें, अगर बेटा ब्याह दिया है तो बेटा वो आपका ही रहेगा। वहम पालकर सारा गुस्सा बहू पर मत निकालें। उसके माँ बाप ने भी तो पालकर बेटी जैसी कीमती सुरमाया आपके सुपुर्द किया है। अगर किसी दिन मैं ओझल हो जाऊं और मेरी कोई खबर भी ना पहुंचे तो हमारे दरमियान दुआ का ही वादा है। क्या हमारे दुखों में सबसे बड़ा दुख ये नहीं कि हम गुजर रहे हैं, गुजर जा रहे हैं और गुजर चुके हैं? शौर और शऊर के दरमियान एक ऐन का फ़र्क है, और पता है यह ऐन क्या है? यह ऐन इल्म है। ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए। लोगों को खुश करने के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। कुछ लोग सिर्फ अपनी मुंह की वजह से कभी ऊपर नहीं जा पाते हैं। जिंदगी में सब लोग रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। जो लोग मुंह पर नहीं बोल सकते वो लोग हमेशा स्टेटस लगाकर ताने देते हैं। बात सिर्फ मर्द के खुलूस और मोहब्बत की होती है। औरत आसाइशों के बगैर भी खुश रह सकती है। अगर मकसद में नाकाम हो जाए तो मायूस ना हो, क्योंकि किसी भी किताब में नहीं लिखा कि पैरों में कीमती जूते ना हो तो आप चलना छोड़ दें। ज़िंदगी की जंग खुद लड़नी पड़ती है। अपने रब पर यकीन रखते हुए आगे बढ़ें और किसी से उम्मीद रखने की गलती ना करें।
ہمیشہ نہیں رہتے کبھی چہرے نقابوں میں، سبھی کردار کھلتے ہیں کہانی ختم ہونے کے بعد۔ اے اللہ ان کو بھی صبر عطا کر جو چہرے سے مسکراتے ہیں مگر اندر سے بہت ٹوٹے ہوئے ہیں۔